हमारे पड़ोस में एक के दो लड़का हैं। अच्छा तो जाके दो लड़का है, वो अकेलो है। वहाँ की घरवाली खत्म है गई है। अच्छा और वहाँ की एक बूढ़ी माँ भी है। अच्छा तो वो जो दो लड़का है, उनमें एक लड़का तो शरीफ है और दूसरा जो शराबी है। अच्छा। वो शराबी जो है, शराब पी के अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी दादी को हाँ है जी। सबे परेशान करता जो है। हम्म। और बाप जो है बहुत समझाता है, वो नहीं मानते जो है। हम्म। तो मेरे पास आए हो कि बाबा हमारे वहाँ बंटवारे करे आओ। मैं गए के यहाँ। अच्छा तो वहाँ तमाम लोग इकट्ठे है जो है, करीब यहाँ तो 20 25 30 लोग है। अच्छा। तो छोरी चुप रहे। तो मैं जो है, एक मिनट जो है, छोरी क्या भाव पा रही होती जो है, पता ना लगेगा जो है, जब मैं बात करूँ तो अभी तो शिकायत आवते जो है। तो बाबू ने मेरे पानी ले लो बेवकूफ। तो भैया मैं जी वहाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, साफ आ रही है बिल्कुल। तो मैं वहाँ गयो तो लोग इकट्ठे भाई। हम्म। तो लोग एक बात कह रहे सब जो है हम्म। कि भाई तुम आप सही में दो भाई हो, दो भाई क्यों विवाद कर रहे हो? हाँ। अरे दोनों भाई एक है, एक रहो, हम्म। शांतिपूर्वक रहो। ये हाँ। विवाद सही ना है, लड़ाई जो है, तुम्हारे विचार मिलना रहे, हम्म। अपने विचार ने एक करो। एक शराबी है तो बात करे भाई तू शराब खराब पी छोड़ दे, तेरा बाप शराब ना पी, तेरा भाई शराब ना पी, तू क्यों पी तो शराब जो है। हाँ बुरे लोगों की संगत छोड़ जो है और अपने विचार एक बनाओ, एक रहो जो है। सही बात है। एकता में शांति है, एकता में सुख है, सकून है जो है। सही बात है, ताकत भी है। हाँ, तो यह बात है सब लोग कह रहे हो जो है। हाँ। तो अब यह बात है सब लोग कह रहे, तो अब वो शराबी जो हंस रहे दांत फाड़े थे, वो वहाँ के गुटके जो है 4 6 या कुछ शराबी भी है। हाँ उसी रंग के होंगे। हाँ। हाँ, वो उन्हें पकड़े फर रहे हैं, वो हंस रहे जो उनकी बात में सुन के। हाँ उनको जो है अच्छी बात बुरी लग रही। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बात सही है कि दोनों बहनों को एक रहना चाहिए? बिल्कुल सही है, और सही से तो आम आदमी भी कह देगा सही बात है, लेकिन वो रंगे तो ना एक, वो एक ना, वो रहेंगे नहीं। एक ना रह रहे वो अलग बात है, बाकी उन्हें एक रहना चाहिए, ये बात तो सही है। ये बात सही है। हाँ। हम्म। मैंने यह बात पे गौर करो। अच्छा। तो मैंने कि हमारी दुनिया में भी ऐसे ही जो है लोग विवाद कर रहे हैं। सही बात है। जब तक ये दोनों को मसला रहेगा, दोनों को हम्म। ये विवाद ही रहेगा भाई। हम्म। एक शराबी है, एक बिना शराबी है, जो है उन्हें विवाद ही रहेगा। अच्छाई बुराई में विवाद ही होता है। अच्छाई में बुराई में विवाद ही होगा जो है। जी। तो अच्छाई बुराई में विवाद जो होता है, वो विवाद को मतलब है कि दो दो पक्ष बन गए। दो पक्ष बन गया, सही बात है। जब तक दो पक्ष रहेंगे तब तक विवाद रहेगा जो है। विवाद ही रहेगा, सही बात है। ये मत कहो कि वो दो पक्ष जो है अच्छाई और बुराई के हैं। अगर दो पक्ष तुमने अच्छाई के कर दे तो अच्छाई के बाद दो पक्ष होंगे ही ना, एक ही होना चाहिए जो है। अच्छाई का तो एक पक्ष ही होगा, सही बात है। हम्म। तो अब हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि ये दो पक्ष बन रहे हैं यार, कि मैं अलग है तू अलग है, हम्म। मैं और तू, हम्म। या तू और मैं। तो मैं में और तू तो होती है भाई, जब मैं और तू जब दो बात आ जाते हैं तो तू और मैं होते जो है। सही बात है, झगड़े होते हैं। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि ये जो दो पक्ष हैं, इनसे आगे जो है एक पक्ष की बात कर रहा हो समाज, तो हमें एक पक्ष पे गौर करना चाहिए। वो क्या है यार, एकता क्या है जो है। हम्म। या दो में तो जो है परेशानी है भाई, या में तो लड़ाई विवाद झगड़े होते हैं। सही बात हमें है। इससे आगे जो है एकता में जाना चाहिए। हम्म। तो अगर ये बात हमारी सही है, तो ये भी जो है इसी तरह से हमें परेशान कर रही है। मंदिर, मस्जिद, ईश्वर, अल्लाह, भक्त और भगवान, हम्म। यहाँ भी दो पक्ष है रहे जो है। और जब तक ये दो पक्ष रहेंगे तब तक विवाद ही रहेगा जो है। जब तक इन दो पक्षों से आगे हम एक पक्ष में ना जाएंगे, भक्त और भगवान एक ना होगा जो है,
भक्त भगवान को अपने अंदर ही ना समझे कि मेरे अंदर ये मुझसे अलग कब है जो है, ऐसी समझ वो उसके अंदर पैदा ना होगी। एक शराबी भाई के अंदर ये बात पैदा ना होगी कि यार ये मेरा सगो भाई है, हम एक ही तो माँ बाप की औलाद हैं, तो तब तक वो वहाँ की इज्जत ना करेगा जो। सही बात है। तो हमें जो है ये द्वैतवाद खत्म कर देना चाहिए यार जो है, कि मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, परमात्मा अलग है। हमें आगे देखना चाहिए कि यार उससे आगे क्या है, द्वैतवाद से आगे भी कुछ है। एक बात तो गई, और दूसरी बात ये भी है जो है, क्या नाम है दिलचस्प भाई, जी। हम लोग मरघट में जाने से, आधी रात पे मरघट में जाने से डरते हैं। आधी रात पे मरघट में जाने से डरते हैं, और समय समय पे कब्रिस्तान में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक। तो ये मरघट में क्यों डर रहे हैं, क्यों डरते हैं मरघट से, और कब्रिस्तान में क्यों अगरबत्ती जलाते हैं? जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि हमारे मरने के बाद या शरीर के खत्म होने के बाद शरीर जला दो या गाड़ दो, शरीर के खत्म होने के बाद भी कुछ बचता है जिसके लिए हम अगरबत्ती जलाते हैं और डरते हैं। कुछ तो बचता है यार जो। सही बात है, आत्मा है वो। हाँ, जो भी हो वो देखी ना किसी ने, अब ये किसी ने नाम लिख दें वो अलग बात है, बाकी हमें उस पर गौर करना चाहिए कि क्या वस्तु है जो है। हम वहीं तक सीमित है, शरीर तक ही सीमित है जो है। हमें शरीर से आगे भी ये अपने अंदर इच्छा, तमन्ना, जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए कि इससे आगे क्या वस्तु है यार। ये लोग किसकी के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं कब्रिस्तान के अंदर जो है। और आत्मा की शांति के लिए और भी तो काम करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में जो है खाना खिलाते हैं गरीबों को, कि मेरे फला बाप की आत्मा को शांति पहुंचे। हाँ, तो वो भी द्वैतवाद में है कि क्या आत्मा हमसे अलग है, मरने के बाद वो न मालूम कहाँ चला गो, उसकी उसे सकून शांति मिले, ये करे वो करे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग जो है? जो चीज हमने देखी ना है फिर भी हम उसे कर रहे हैं, उसे कर तो रहे हैं हम जो है गंवारपने में, लेकिन वह पाने की कोशिश ना कर रहे, वह समझने की कोशिश ना कर रहे जो है। बस भेड़ चाल ही चल रही है कि भाई सब लोग आत्मा ही शांति करें, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, और जो है कुछ खाना फाना खिलाओ, लोग भूखे प्यासे लगे लिए, बाकी आत्मा को शांति मिलेगी जो है। मरघट में जाएंगे आधी रात पे तो कोई पकड़ लेगो, कोई भूत प्रेत आ जाओ। कहाँ से भूत प्रेत आ जाओ? कौन है भूत प्रेत जो है? जबकि कुछ भी ना है, मैं तो डरता नहीं हूँ। नहीं, तो ये बात जब हम डरते ना है तो फिर खाली इसी से बात ना चलेगी हम डरते ना है। हमें जो है आगे बढ़ना पड़ेगा कि जब हम डरते ना है तो फिर ये समाज जो है किस बात से डरते जो है? कोई तो कुछ तो है भाई, क्या चीज है उसके बाद जो क्या बचता जो है, वो हमें गौर करना चाहिए। सही बात है। आपका सवाल हो गया पूरा? हाँ। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ छोटा सा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए सवाल किया है, या आप जो आप कह रहे हैं उसी को सही समझते हैं? अगर आपने बात को कुछ और समझने के लिए सवाल किया हो तो मैं जवाब दूं, और आपने जो है अपनी बात तो सही समझ रहे हैं तो आपको जवाब नहीं सुनना है तो फिर मैं आपकी हाँ करता रहूंगा। नहीं, पहली बात तो क्या है कि ये मेरा सवाल ही ना, मैंने तो दुनियादारी में जो देखी वो बात आपसे शेयर करिए। ये बात ऐसी है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं जो है? हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल ये करो अपना जो है, ये सवाल ही हो गया। और सवाल जो मन में उठता है, और ईश्वर जो है मन को उथल पुथल करता है, क्योंकि उसे पता है मैं मौत देकर उठाऊंगा कुछ दिन पीछे। मेरे बंदे गौर कर जीवन की हकीकत पर, मैंने तुझे क्यों पैदा किया है, क्या मकसद है। तो ये उसकी तरफ से मन बेचैन होता है जब भी इंसान के मन में सवाल उठता है। दुनिया में कहीं सुकून नहीं है, तो मैं इसी बेस पे पूछ रहा हूँ। अगर आप अपनी बात, दुनिया में कहीं सुकून ना है तो किस में सुकून है ये बताओ? ईश्वर की याद और ध्यान में सुकून है, जिसने हमें बनाया, जिसने पैदा किया। ईश्वर की याद में, ईश्वर के ध्यान में सुकून है जी। हाँ, ये बात तुम्हारी जो है कुछ सही की तरफ जा रही है, तो उसको ध्यान करें। लेकिन ये तो बात सही है यार जो कि उसको ध्यान करना चाहिए हमें जो है, लेकिन ध्यान जो है इस विश्वास के साथ करें कि दुनिया में कोई सुकून शांति ना है। वो तो मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को, दुनिया में सुकून शांति है ही नहीं। दुनिया में कोई सुकून शांति ना है, इसलिए मैं ईश्वर या अल्लाह का ध्यान करता हूँ। अब ईश्वर की वाणी सुनाऊं मैं आपको। ईश्वर कहता है कि मेरे बंदे, अगर दुनिया में तुझे मुझे छोड़कर कहीं सुकून मिल जाए ना तो मुझे खुदा कहने छोड़ दियो।
अगर दुनिया में मुझे छोड़कर तुझे कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे खुदा कहना ही छोड़ दियो। मैंने तुझे बनाया है अपनी याद, तेरी रचना में अपनी याद में सुकून रखा है मैंने। उसका कहना ये है। अब तो ना ये बात ठीक है, मैं इन बातों में ज्यादा बहस ना करूंगा जो है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दुनिया में सुकून शांति हमें ना मिलेगी और सुकून शांति ईश्वर के ध्यान और याद में मिलेगी, जी, तो उसको ध्यान कैसे करो जाए, ईश्वर को ध्यान? अब हाँ ये सवाल है। अब इसका ज्ञान है। अब हम जब बात को पे गौर करेंगे, देखिए ना तो ईश्वर दिखाई दे रहा है, ना ही जो है मौत के बाद आत्मा कहाँ जा रही है दिखाई दे रहा है। जो चीज दिख नहीं रही है उस पर बड़े बारीकी से गौर करने की जरूरत है, वरना इस दुनिया से लोग गुमराह होकर मर रहे हैं। दुनिया धोखा है सारी ये। तो हम इस चीज पर बारीकी से गौर करेंगे, सच्चाई को पालेंगे। और जो खुद गुमराह हो उससे आप क्या सवाल करेंगे, वो तो खुद आपको गुमराह कर देगा। हम जो है इस बात पे गौर करेंगे कि किस बात पे गौर करेंगे भाई, ये बताओ। भाई ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। और जहाँ लोग मर के जा रही है आत्मा, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है मौत के बाद जिंदगी है या नहीं। हाँ। तो जो चीज दिख नहीं रही उस पे हमें खास तौर पे बारीकी से जो है गौर करने की जरूरत है, हकीकत को पहचानने के लिए। वरना इस दुनिया से 100% ज्यादातर इंसानों की भीड़ धुआं खा के मरती है। हाँ, तो ये बात सही है कि आत्मा दिख ना रही और आत्मा कहाँ जा रही है, हाँ, ये भी ना पता हमें। हाँ, ईश्वर या भगवान भी किसी ने देखो ना है, हाँ, ये भी हमें पता ना जो है। जी। तो जब हमें आत्मा को, ईश्वर को, इनको पता ही ना, तो इन पे ध्यान क्या करेंगे भाई? क्यों नहीं ध्यान कर, हम गौर करें, सच्चाई की तहकीक करें, हकीकत तक पहुंचे, उसके बाद हम पालेंगे हकीकत को। ऐसी बात नहीं है। मैं वही तो मेरा सवाल है कि हम हकीकत तक कैसे पहुंचे? जो चीज हमने देखी ना है, जिसके बारे में कोई ज्ञान ना है, नॉलेज ना है, तो कैसे उसकी हकीकत तक पहुंचेंगे? ये सवाल मेरा ये है। हाँ, अब उसका रास्ता ये है कि जैसे हाँ। आपने पहले शुरू में बात करी थी कि भाई वो शराबी है और वो हाँ। बुराई से बाज आने को तैयार नहीं है। हाँ। जब तक वो बुराई से बाज नहीं आएगा वो आपस में एक रह नहीं सकते। हाँ। भाई एक अच्छाई है और एक बुराई है। अच्छाई बुराई में हमेशा लड़ाई होती है। हाँ। बुराई बुराई होगी पास में तो लड़ाई नहीं होगी, अच्छाई अच्छाई होगी तो लड़ाई नहीं होगी। हाँ। अच्छाई बुराई होगी तो लड़ाई होगी। हाँ। क्योंकि ये ईश्वरी रचना है और उसने जीवन जीने के दो रास्ते बना दिए। हाँ। अब कोई चल रहा है अच्छाई पर, कोई बुराई पे, हाँ। तो इसलिए वो दोनों एक रह नहीं पाते, इसलिए उनमें झगड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा धर्म युद्ध हुए हैं पहले, धर्म युद्ध जो हुए हैं वो इसी बेस पे हुए हैं कि एक तबका जो है शराब पीना, चर्स पीना और लोगों पर जुर्म जास्ती करना, हराम माल खाना, गलत बलात्कार करना, और एक तबका ऐसा बन गया कि अच्छे ईमानदार लोग बन गए ईमान वाले, और एक बन गए बेईमान। तो इनमें फिर आपस में झगड़े हुए हैं। ईश्वर ने हुक्म दिया है ना, ये तो आप ऐतिहासिक बात बता रहे हो, सही है, मैं मानती हूँ बात जो है, ये तमाम जवाब है। बात यह है कि ये पहले भी विवाद है, आज भी विवाद है रहे हैं, और ये विवाद दुनियादारी के ऊपर है रहे हैं। दुनिया में धोखा है, कोई चीज सुकून शांति पैदा करने वाली ना है। सुकून शांति पैदा करने वाली है तो एक ईश्वर की याद, उसको ध्यान, सच्ची याद जो है उस पर विश्वास कर लो। तो सवाल ये है कि अब हमने ईश्वर, अल्लाह या आत्मा जो हमारी मरने के बाद चली जाते है, कहाँ जाते है, ये हमने देखी ना कुछ ना, तो ध्यान कैसे करें? सवाल ये है यार, इसको जब ये समझो सवाल है। ये हमने देखी ना है, लेकिन हमें पता लगाने के लिए इस दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, दुनिया में, वेरी गुड, ठीक है। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी दुनिया में? अब जैसे मैं आपको जवाब देने वाला हूँ छोटा सा। अभी मुझसे कल परसों एक क्वेश्चन किया था एक गांव में। मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई ये बताओ, इंसान जानता है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, फिर भी बुराई से क्यों नहीं बजाता, क्यों नहीं रुकता बुराई से? और उसी एक ये हमारे हिंदू भाई ने सवाल किया था। फिर एक मुसलमान भी खड़ा हुआ था वहां पर। उसने सवाल किया, जब मैंने कुछ जो है दी ज्ञान की बात करी, तो उसने भी सवाल किया कि भाई हम सब जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, फिर भी लोग इस पर चल क्यों नहीं पाते, मुसलमान नहीं चल पा रहे इस पर, चल क्यों नहीं पाते, क्या वजह है? तो इसका जवाब मैंने ये दिया कि इंसान जो है इंसानियत के दायरे से बाहर है, और ये दुनिया जो है ये शैतान का अड्डा है। इस दुनिया में जो हमारे अंदर ईश्वर ने रचना रची है, इसके खिलाफ माहौल है इस दुनिया के अंदर, झूठ और बुराई आम है। तो अब इस बुराई के माहौल में इंसान रिल जाता है आकर के। अब इस रिलने के बाद में जो रचना है ईश्वर की, इंसानियत पर लाने का नाम इस्लाम है। तो इंसानियत जो है, इंसानियत के दायरे से इंसान बाहर निकल जाता है। अब इसमें जो है जब मैंने क्वेश्चन किया, पूछा,
तो ईश्वर से पूछा, जैसे मान लिया कि ये क्या मसला है, लोग सच पे चलते क्यों नहीं है और तेरी तरफ क्यों नहीं आते, तू पवित्र है और पवित्र चाहता है इंसान को, तो क्या मसला है। तो उसका जवाब दिया कि ये दुनिया मैंने बनाई है जिसका दिल डर जाए, जो मुझसे बिन देखे डर जाए, वो मेरी राह में आएगा। ये जवाब मिला मुझे कि जिसका दिल डर जाएगा फिर वही मेरी बात सुनेगा और वही रोशनी में उसी को दिखाऊंगा, सत्य को वही समझेगा। वरना इस दुनिया में सबको दिख रहा है सच झूठ क्या है, दुनिया के दो पहलू हैं, सच और झूठ। दिख सबको रहा है यहाँ पर, जानते सब हैं सही क्या गलत क्या है, ऐसी बात नहीं है। मैंने सबको यहाँ में तुमने थोड़ी सी बात ये और जोड़ दी कि ईश्वर या अल्लाह जो है वो दुनिया को, उसने दुनिया बनाई है और दुनिया से जब वो खौफ पैदा होगा, दुनिया से डरेगा, दुनिया में कोई सुख शांति ना मिलेगी, तब उसकी तरफ आवेगा जो है। ईश्वर से डरेगा जो इंसान, वो आएगा अच्छाई पे और वही उसी को रोशनी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, अंधेरे से बाहर निकलेगा। हाँ, तो ईश्वर से वही डरेगा जहाँ कुछ दुनियादारी में सुख शांति ना मिलेगी, फिर आगे बढ़ेगा वो जो है। ये अंदर का मसला है। ये ईश्वर ने अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा के भेजा है हर इंसान को दुनिया में। जब बच्चा आता है, अब किसी ने वो मार ली दुनिया में आकर के, किसी की सुलगी हुई है, तो जो इंसान जिसके अंदर ईश्वर की प्यास है वो गौर करेगा, फिर वो देखेगा मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार है, इसका तो अगले पल का भरोसा ना खत्म होने का, और ये दुनिया मौत का घर है। तो फिर वो सच्चाई के होश में आवेगा, गौर करेगा, वो सुनेगा बात को, जब सुनेगा तो हकीकत को जान लेगा। फिर वो जब जान लेगा तो सच्चाई के मार्ग में आवेगा, सच्चाई के रास्ते में आवेगा, और सच्चाई को मार्ग या सच्चाई है ईश्वर, भाई ईश्वर या अल्लाह। हाँ, और वो ईश्वर या अल्लाह हमने देखो ना है जो है, तो उसमें कैसे हमें मार्ग में जब वो देखो ना, तो उसको मार्ग में कैसे चले, ये मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगा मार्ग उसका। हाँ। तो अब इस्लाम का मतलब है कि जो तेरा, दुनिया के हर इंसान पे कह रहा हूँ मैं इस बात को, कि जो तेरा बनाने वाला सच्चा मालिक है, जिसने तुझे माँ के पेट में बनाया है, और जो इस कायनात को बनाने वाला चलाने वाला है, उसके सामने, उसी ने तुझे सब कुछ दिया है, उसके सामने अपनी खुशी से अपने आप को सरेंडर कर दे। ठीक, अपनी गर्दन को झुका दे। गर्दन झुकाने का मतलब ये है कि अपनी मनमानी छोड़ दे। एक तो है दुनिया के लोगों की मर्जी और एक अपनी मन की मर्जी, इसको छोड़ दे। जो दुनिया का बनाने वाला है, जो तेरा बनाने वाला है, उसकी मर्जी पर जीवन जी, और उसकी मर्जी है उसकी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचना और पूरी तरह अच्छाई पर चलना। अरे तेरे भैया, सवाल तो मेरे को यही है कि उसकी मर्जी पे कैसे जीने, उसके सामने गर्दन कैसे झुकावे, जब हमने देखी ना। तो सवाल ये है मेरे भाई, जब हमने ईश्वर अल्लाह या खुदा आज तक देखो ना है कहाँ रहते जो है, कैसी शकल है, क्या है जो है, सिर्फ किताबों में पढ़िए हुआ के बारे में जो है, तो कैसे उसकी मर्जी पे चले, उसकी मर्जी क्या है, कैसे उसे सिर झुकावे, सवाल ये है जो है। मेरा जवाब ये है कि आप उसका ख्याल दिमाग में ला नहीं सकते, ना उसका कोई रूप आकार है। जहाँ चाहे वहां गर्दन डाल दें सामने उसके, अपने मन में इरादा करके। आपके मन का हाल जानता है वो। अच्छा, जहाँ चाहे, जहाँ पवित्र जगह हो, जहाँ भी आप अपने मन में ख्याल करके कि मालिक तू मेरा मालिक है, मैं पहचान रहा हूँ तूने मुझे बनाया है, मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया, और ना मेरे माँ बाप ने माँ के पेट में मुझे बनाया, तूने बनाया है मुझे। और तू ही जो है सूरज निकालता है मेरी जिंदगी के लिए ताकि मैं कर्म करूं, और तू ही मुझे पालता है। और ये बातें उससे करके, अपने मन में ख्याल करके आप जहाँ चाहें ये काम कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते। देखो, तुमने दो बात बताई कि एक तो ईश्वर या अल्लाह किसी ने देखो ना है, दूसरी बात ये बताई कि मरने के बाद आत्मा या रूह ये कहाँ जाता है कुछ ना पता किसी को, ये आत्मा भी किसी ने ना देखी जो है। जिसको रोशनी मिल गई उसको पता है। ना, ये अलग बात है कि किसको रोशनी मिली है, कैसे मिली है रोशनी, ये अलग बात है जो है। अब तो ये है कि हमें रोशनी ना मिली, कि जमाने के लोगों ने रोशनी ना मिली, उसके लिए हमें सवाल ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने जवाब तो दिया। अब ये दो चीज जो है, हमें ईश्वर और आत्मा, अल्लाह और आत्मा जो है, इनके बारे में हमें पता ना है किसी को जो है। और दूसरी बात ये है कि लोग बाग, जमाने के लोग, इनकी तरफ बहुत कम रुझान है, ज्यादातर बुरी बातों में। ऐसा क्यों है जो है? ऐसा मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जमाने के लोग जो है उस चीज पे गौर करते हैं जो चीज इन्हें सामने दिखते मिलते, जहाँ से कोई नतीजा हासिल हो तो जो है धोखे पे निगाह रहती है लोगों की, धोखे पे। यहाँ जैसे कि मेहनत करेंगे, कोई दे रहा 100 रुपया और दूसरा आयो जो चल मैं तो 500 दूंगा, तो बाकी छोड़ देंगे और 500 बार चले जाएंगे। ऐसे देखे मैंने बहुत लोग जो है। तो ये जमाने के लोग हैं लोभी, लालची,
और इनको बिल्कुल संग के संग जो चीज मिलते क्या नाम है प्रैक्टिकली इनके सामने मिलता वहां पे विश्वास करते हैं कि जो है ये ऐसी बात पर विश्वास ना करते कि जो इनने देखी ना है। कोई आदमी कहे कि भैया मैं तो 5 से दंगो लेकिन बैसाख के महीना में दंगो 6 महीने बाद। अरे कि सोच 6 महीना कौन देखे? हमें तो आज दे दे बजाय 500 के, चाहे 100 ही दे दे, आज दे, हमें तो आज जरूरत है। ऐसी बात पे जमाने के लोग विश्वास करते हैं। ये बात सही है गलत है? हाँ सही बात है। मैं इसके बारे में जवाब मैंने दिया है पहले भी। ना मैं अभी जवाब ना मांग रहा यार, मैं अपना सवाल ला रहा हूँ आजकल। 2 मिनट की मेरी बात है, जरा सुन लो, कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम धर्म में बहुत बड़े बड़े विद्वान जो कहलाते हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी उलमा, वो भी बेचारे गुमराह हैं। क्यों? इसकी वजह है ईश्वर का जो सच्चा रास्ता है ना, उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पे उसके लिए जिसकी नीयत टेढ़ी हो। अच्छा, ईश्वर का जो फलसफा है ना, एक है सच्चा मार्ग पाने का, ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है कि जो उसकी रचना है ना हमारे अंदर रची हुई अच्छाई बुराई की, वो ये चाहता है कि मेरी रचना के खिलाफ बुराई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसको ना पसंद कर। मुझे एक कण के बराबर बुराई पसंद नहीं है, और अच्छाई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसको पसंद कर। ये है ईश्वर का फलसफा। जो इस नीति पे आएगा वही ईश्वर को पाएगा, वरना जो इंसान एक कण के बराबर भी बुराई को पसंद करेगा उसे वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझसे लोगों ने कहा, बड़े बड़े, मैं अभी गया था मैं बाहर, तो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि भाई जो है, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कि भाई मैं अगर आम इंसान से पूछूं कि भाई ये बताओ दुनिया में झूठ और बुराई ज्यादा फैली हुई है या सच ज्यादा फैला हुआ है? तो जवाब दिया कि भाई झूठ और बुराई ज्यादा फैली हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कि सुनो, ये तो आम इंसान ने भी कह दी ये बात। अब हम इस बात पे गौर करें कि जो सबसे ज्यादा जब वैसे बुराई फैली हुई है तो धर्म के संबंध में तो और ज्यादा धोखा फैला हुआ है, झूठ और बुराई फैली हुई है। तो हमें बड़े बारीकी से गौर करने की जरूरत है। तो मैंने बताया फलसफा कि देखो, जिसको ईश्वर रोशनी उसी को दिखाएगा जो बिल्कुल एक कण के बराबर भी बुराई को पसंद नहीं करेगा। ईश्वर से सवाल करिए आप कि तूने रचना बनाई है हमारी, तू एक जर्रा बुराई तो एक्सेप्ट कर ले कम से कम, एक कण के बराबर तो बुराई को मान ले, एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। उसकी तरफ से इशारा मिलता है कि एक जर्रा बराबर भी कबूल ना करूंगा। आत्मा को पाक करने की तरीका बताया उसने, ये कि जो मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा। ये फलसफा है ईश्वर को पाने का। इसको दुनिया में लोग समझ नहीं पा रहे, गुमराह हैं बेचारे। वो समझते हैं कि अरे कि तन मन बुराई तो ईश्वर बर्दाश्त कर लेगा, कबूल कर लेगा, इसी चक्कर में लगे हुए हैं लोग। अच्छा, कोई बात आपने कही जो है कि जो अपनी आत्मा को पवित्र करके मरेगा, शरीर छोड़ेगा जी, वो पालेगा ईश्वर को, वही मुक्ति पाएगा, हाँ, मौत के बाद। तो हम यह बात तो ना जुड़ रही हमें कि वो ईश्वर को पाएगा। हम ये जो है आदि बातें सुन के करें कि अपनी आत्मा को पवित्र कैसे करें? हाँ, ये सवाल अच्छा है। इसी का जवाब मैं दे रहा था, अधूरा जवाब रह गया था कि ईश्वर के सामने अपनी गर्दन को डाल दें दिल से कि तू मेरा मालिक है, तूने मुझे जीवन का समय दिया है, तू ही मुझे मौत देकर उठाएगा। मेरे ऊपर तेरी बादशाह छाई हुई है, तू दुख भेजता है मैं रोक नहीं सकता, बीमारी भेजता है मैं रोक नहीं सकता, तू मौत भेजेगा तो मैं रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया तेरे सामने बेबस है। ये हकीकत में अंदर से, मन से जो है ईश्वर से बात करनी पड़ती है। उसके बाद जो है आप उसके सामने अपनी गर्दन को डाल दें और अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी को जाने कि तू मुझे अपना रास्ता दिखा। वेदों में कहा गया है वयम देवानम सुमतो श्याम, है ईश्वर हमें अपना मार्ग दिखा। कुरान में कहा गया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें तू अपना सच्चा रास्ता दिखा। और कुरान में कहा गया है कि जो है हर चीज ईश्वर के सहारे से कायम है, ईश्वर किसी के सहारे से कायम नहीं है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, जब उस काम को कर सकते हैं हम ढंग से। और खास तौर पे ईश्वर को पाने के लिए उसी के सहारे की जरूरत है हमें, क्योंकि हर चीज उसी के सहारे से कायम है। तो हम जब गर्दन डाल देंगे अपनी, तो हमारे अंदर एक कसौटी प्रदान कर देगा, एक रोशनी दिखा देगा कि मेरा रास्ता ये है और बुराई का रास्ता ये है। हमें राह दिखाएगा, फिर वो और राह दिखाएगा, फिर हमें बताएगा कि इस रास्ते पे चलो, इस पर ना चलो। तो जब हम चलेंगे, जब हम अब अगला ऑप्शन है फिर कि हमारा इम्तिहान ये है दुनिया में कि हम दुनिया और दुनिया की चीजों को पसंद करते हैं या दुनिया बनाने वाले ईश्वर को पसंद करते हैं। अगर हम ईश्वर को पसंद करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तू ना मिला तो कुछ भी ना मिला। जब हम ईश्वर को पसंद करेंगे तो फिर अब दुनिया के अंदर हर चीज हमारे दिल से कनेक्ट है,
दिल से, औलाद की मोहब्बत दिल में, बेटी की मोहब्बत दिल में, बेटे की मोहब्बत दिल में, जमीन की मोहब्बत दिल में, हर चीज की मोहब्बत दिल में होती है। तो वो ईश्वर क्या करेगा, फिर दिल को पसंद करेगा। जब उसके सामने हम दिल को पवित्र करके पेश करेंगे, तो दुनिया की गंदगी की जो मोहब्बत है हमारे दिल में, जो छूट जाएगी मौत पर, उसको वो दिल से निकाल के फेंक देगा और अपनी पवित्र मोहब्बत डाल देगा। उससे आप समझ जाएंगे कि मैं सच्चे रास्ते पर हूँ, मैंने ईश्वर को पा लिया है। और आपकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा कि आप उसको महसूस करेंगे। आप बिल्कुल गुमराही के पर्दे आपसे छट जाएंगे और आपको बिल्कुल ईश्वर रोशनी में ले आएगा। फिर आप दुनिया ही में समझ जाएंगे कि हाँ, हकीकत में जो फलसफा है, जिस रास्ते में चल रहा हूँ, ये सच्चा रास्ता है। अब मैं गुमराहियों से निकल चुका हूँ। तो ये तरीका है ईश्वर को पाने का। और जब इंसान के दिल में ईश्वर अपनी मोहब्बत डाल देगा, तो फिर उसे पवित्र करेगा। फिर वो उसको डंडे से हाँकने की जरूरत नहीं है, फिर वो अकेले में भी बुराई से बचेगा। आज इंसान अपने आप से बाहर है, इंसानियत से बाहर है, जानता है कि ये जो है किसी का माल खाना, किसी पर जुल्म करना गलत काम है, फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी करता है, क्योंकि वो दुनिया के धोखे के नशे में है। उसे जिंदगी का होश नहीं है कि मेरी जिंदगी के खत्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। ये दुनिया मौत का घर है, उसे होश नहीं है अपनी जिंदगी का। तो इस पर उसे होश में ले आएगा, मरने से पहले पहले उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मगर ये ईमान है, ये ऐसी चीज है कि इसको दूसरा कोई समझ नहीं सकता। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ इसके। सुनो मेरी बात, जो एक बात सुनो, जो जी, हमारे अंदर सवाल पैदा हुए इन बुरे लोगों ने देख के। मेरे अंदर भी ये सवाल पैदा हुए जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उस शराबी को देख के, शराबी लड़का को, ठीक जी। और ये बुरे लोग जो हैं, चाहे वो शराबी हैं, जुआरी हैं, जो भी हैं, ये बुरे लोग कभी अच्छी बात पर विश्वास ना करते हैं। लेकिन ये एक बात पर विश्वास करते हैं कि मरघट में 12 बजे के बाद जाओ तो सारे भूत प्रेत रहते हैं, कोई पकड़ लेगा वहां मत जाओ, या बात से डरते हैं ये लोग जो है। ये बुरे लोग जो है ईश्वर अल्लाह के बारे में तो न मालूम क्या क्या बक देते हैं जो है। कौन देखो ईश्वर अल्लाह जो है, बाकी मरघट में या कब्रिस्तान में रात के 12 बजे की हिम्मत ना पड़ेगी जाए की। किसी से हम कहें कि भाई एक आदमी जो है दफना है कब्रिस्तान में और गलती से जो है 10 तोले की चेन में गले में और निकालना, तो कभी हिम्मत ना पड़ेगी कि कब्र खोद के निकाल लावे। तो ये जो डर है इन बुरे लोगों के अंदर, मैं बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं जो है बुरे लोगों के अंदर ये जो डर है कि मरने के बाद भी कोई चीज बचती है। तो अब हम ईश्वर अल्लाह की बात ना करें भाई, हम तो ये समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में बुरे लोगों ने कैसे समझा में जो है। तो ये जो डर है समाज के लोगों के अंदर के मरने के बाद भी कोई चीज बचती है, तो ये लोग ये नहीं समझते कि हमारे अंदर वो जो चीज बचती है ये शरीर के खत्म होने के बाद बचती है भाई। शरीर खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो चीज बचती है, और शरीर हमारा जिंदा है तब भी वो चीज है। तो जो चीज शरीर के खत्म होने के बाद बचती है या शरीर होते हुए भी शरीर के अंदर है, उसे पाने का क्या तरीका है, उसके लिए क्या करें? पहले हम उसी की बात करें लोगों से, गंवारों से। ईश्वर अल्लाह की तो वो बात मानते ही ना भाई, वो तो क्यों होगा अल्लाह जो है हमें हमसे कहा मतलब हमें रोटी करके ना दे जाएगा अल्लाह भाई, ऐसी बात करते हैं यार। ना मानो क्या क्या उठड़ा बात करते हैं ईश्वर अल्लाह के बारे में लोग। ये क्या बात है, मानते हैं कि हाँ हमारे अंदर कोई चीज है जो मरने के बाद भी बचती है और आज भी मौजूद है, जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं। सही बात। तो अब जो भी चीज जिसको मानते हैं ये लोग, सब मानते, तुम भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूँ यार, उसे कैसे देखें, उसे क्या करें? देखिए कदम तो ये हमारा जो उसी को समझ लें पहले हम जो है। ये जो आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मेरी आवाज सुन रहे हैं आपके कान, हाँ, चीज मेरे जिंदा पे भी है और यही चीज मौत के बाद भी मरेगी नहीं। ये हाँ, आत्मा है। हाँ, ये है आत्मा। हाँ। अब इन शराबियों को, बुरे लोगों को समझाने के लिए एक ही तरीका है कि पागल, हाँ, तुम दुनिया में आजाद नहीं हो, तुम्हारा एक मालिक है। हाँ। तुम्हारी जान अपनी तुम्हारे कब्जे में नहीं, तुम इस दुनिया में तुम्हें उसने अरे भैया मैंने तुमसे पहले कह दी, वो मालिक की बात में विश्वास नहीं करते, तुम्हारा एक मालिक है, वो तो अपनी जीती जाती चीज पर विश्वास करता है भाई कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो मरने के बाद भी, शरीर के मरने के बाद भी शेष बाकी रह जाती है और आज भी बाकी है। तो उस आत्मा को कैसे दिखावे इन्हें, ये सवाल है मेरा जो है। ईश्वर की अल्लाह की बात मत करो, मरने के बाद क्या होता है, यह बात ना मानेंगे ये लोग जो है, भौंकते रहो जो तमाम भौंक रहे हैं। ये तो आप ही दिखाओगे फिर आत्मा को, तो आत्मा को देख नहीं सकते हम, है आत्मा को नहीं देख सकते हम भाई। एक अच्छा, डॉक्टर तुम ये बात कह रहे हो हम आत्मा को देख नहीं सकते? डॉक्टर से सवाल किया था मैंने भी एक कि भाई तुमने कितने ऑपरेशन तुम्हारा मैं यही बात पकड़ रहा हूँ कि आत्मा को देख नहीं सकते। हाँ, तो जो चीज हमारे अनुभव में आ रही है, तजुर्बा में आ रही है, दिख ना रही, सिर्फ जो है अनुभव में आ रही है या फिर विश्वास है हमें जो है, वहां तो हम देख ना सकते।
और एक ईश्वर या अल्लाह जो बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमारे अनुभव में आ रहा हो ना हमें दिख रहा हो, वो कैसे मिल जाएगा भाई? देखो उसके मिलने का तरीका है, तो आत्मा के मिलने का कोई तरीका होना चाहिए भाई। सोचने की बात है यार ये। ईश्वर अनुभव में आ सकता है, आत्मा भी अनुभव में महसूस कर सकते हैं, आत्मा भी अनुभव में आती है, मगर हाँ। देख नहीं सकते। हाँ, आत्मा तो अनुभव में आ ही रही है, वो शक्ति आत्मा की जो हमारे शरीर के अंदर है वो तो अनुभव में आ ही रही है, लेकिन ईश्वर अनुभव में ना आ रहा, जो वहां पे विश्वास ना कर रही है लोग जो है। नहीं, हमारे अनुभव में तो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं बात कर रहा हूँ यार समाज के पागल लोगों की बात, समाज के पागल लोग तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मरने के बाद तुम अकेले जाओगे, तुमसे अकेले सवाल जवाब होगा, तुम अपनी सोचो, समाज के लोगों की मत सोचो। वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो बात सही है भाई। हाँ, लेकिन उस समय जो मेरा सवाल है, वह सवाल पे गौर करो जो है कि हम सिर्फ जो समाज के बेवकूफ लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके अनुभव में आत्मा की शक्ति है, कि हमारे अंदर कोई शक्ति है किसी की, या वो आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, और वो ऐसी शक्ति है कि मरने के बाद भी बाकी रह जाता है, उसी के से सारे डरता है, ये न मरघट में जाने न कब्र में जाने। तो उस शक्ति के को इन्हें दीदार कैसे करावे? देखो, जो काम टाइम खराब करने का और हो ना सके, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता। असल बात ये है, मैं तो दिमाग लगाता हूँ, जीवन मेरा रहेगा थोड़ा, जीवन जिस मकसद के लिए मिला है उस पर मेरा ध्यान रहता है सारा, और सारी कोशिश उसी के लिए रहती है, मेरा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि एक एक सांस बड़ा कीमती है, और एक ही बार जीवन मिला है, आखिरी बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो मैं तो जो ईश्वर ने मुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है, मैं तो उस पर ध्यान लगाता हूँ, अपना बिल्कुल एक सेकंड भी जाया नहीं करता, मैं बेकार नहीं करता। मेरा फलसफा तो ये है। नहीं, तुम्हारो सिद्धांत ये है, लेकिन यार जब हम दुनिया में आए हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस में विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं जो है, तो उनकी भी हमें गौर करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ये लोग भाई? उसमें विवाद खत्म करने पर गौर करिए आप। ये तो बहुत लंबी वैसी विवाद इसीलिए तो है जो है, ये लोग झूठी बातों पे अटक रहे हैं भाई। जो चीज फना है जाते हैं, धन दौलत है, जमीन जायदाद सब फना होते हैं, शरीर सारे सब फना होते हैं जो है, जो चीज बाकी रहता है जो फना ना है रही, उसके बारे में कैसे समझा मैंने? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, इसके फलसफे और आस्था अलग अलग है लोगों की, जो शैतान ने दुनिया में बना रखी है, जो शैतान ने जो अपने धोखे में उलझा रखा है लोगों को। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की तपस्या करके ईश्वर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, ईश्वर की तपस्या करके ईश्वर के लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये शैतानी और अपवित्र नापाक आस्था है, जो मौत पे टूट जाएगी। दुनिया में तो इंसान मन बहला लेगा अपना, दुनिया में तो झूठ मूठ से मन बहला लेगा, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। ये बच्चों की तरह खेल रहा है ऐसा इंसान। नहीं, ये बात मौत पे टूट जाएगी, ये बात तो सही है भाई। हाँ, मौत में टूट जाएगी, क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के होते हुए तो आदमी कुछ भी कर सकते हो यार। शरीर का कुछ भी रोल नहीं है, मेरी बात समझिए आप। सारा रोल आत्मा का है, सारा रोल इस दुनिया में भी आत्मा का ही है। अगर आत्मा निकल जाए तो क्या, क्यों आत्मा ही तो बोल रही है अंदर शरीर से, तो आत्मा का जरिया है शरीर, जो है खोल बना दिया ईश्वर ने। सारा रोल और सारा खेल आत्मा का ही तो है, और यही नहीं मरती, मौत के बाद इसको हिसाब किताब देना है मालिक को। चलो ठीक है। हाँ, तुम ना बात समझ नहीं समझा पाओगे यार। मैं एक और मौलाना उनसे बात करती हूँ, ठीक? और भाई बाल बच्चे सब ठीक चल रहे हैं? हाँ, बस दुआएं आपकी। आप सुनाओ, आप ठीक है? हाँ बढ़िया भैया, जो है हम भी सही है, बाल बच्चे सही चल रहे हैं जो है, ठीक है। कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक? हाँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते।